Hi guys, a very good evening to all of you. Welcome back to our channel Judiciary World. I hope I am clearly audible and visible to everyone. If everything is fine, then jaldi se confirm kar dijiye in the chat box window if I'm clearly audible and visible to everyone. Okay, so I think audio and video is good to go, so we can start with the session. ठीक है. So hi guys, again a very good evening. ठीक है, एक बहुत ही important स्ट्रैटेजी सेशन पे आज हम बात करने वाले हैं विच इज की जुडिशरी की तैयारी करते टाइम. ठीक है, जुडिशरी की तैयारी करते टाइम हमें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए. ठीक है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, बॉदर करता है. आप में से जितने लोग अभी सेशन देख रहे हैं या आगे सेशन देखेंगे, ठीक है, तो आप सब अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज पे होंगे. हो सकता है आप में से कोई कॉलेज में हो, आप फर्स्ट ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, कॉलेज के लास्ट ईयर में होंगे, इस साल कॉलेज खत्म होने वाला होगा. आप में से कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, जो मुझे पता चलता है कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि हम लोग लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ फर्म्स में कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं. या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ के सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स को एम कर रहे हैं, मास्टर्स, एलएलएम की, क्लैट की, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. तो आप सब क्योंकि लाइफ के अलग अलग उसमें हैं, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में हैं, तो हर इंसान के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से, डिपेंडिंग आप कौन से स्टेज पे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं सेशन के अंदर कि टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से मैं अपना स्केड्यूल बनाऊं कि मुझसे जुडिशरी की तैयारी भी हो जाए एंड मैं अपनी लाइफ में बाकी भी जो चीजें कर रहा हूं, कॉलेज हो, जॉब हो या और भी जितनी चीजें हैं, वो सब भी मेरी लाइफ में इजीली मैनेज हो जाए. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, a quick introduction about me. So guys, hi, my name is Arjita. I have done my law graduation from Symbiosis Law School Pune and currently उसी इंस्टीट्यूट से मैं अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. नाउ दो इंपॉर्टेंट चीजें, तो अगले एक दो दिन के अंदर आई नो थोड़ा नोट्स में लैग हुआ है, मैं पिछले कुछ सेशन से नोट्स वगैरह शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट अगले एक दो दिन के अंदर आपको बहुत सारे नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह मिलने वाले हैं जो मैंने पिछले कुछ सेशंस में क्लासेस ली हैं. तो उसके लिए डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज अर्जिता चतुर्वेदी _जुडिशरी. एंड अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज जुडिशरी वर्ल्ड, तो उसे भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. ओके, और अगर साथ ही साथ आप अनअकैडमी के साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि अनअकैडमी में आपको मिलते हैं दो अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान्स. तो एक है प्लस और एक है आइकॉनिक. प्लस में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइंड कोर्सेज. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटोर्स का भी पूरा असिस्टेंस मिले, मेंटोर्स आपको स्टडी स्केड्यूल वगैरह बना के दे, तो उसके लिए आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब लाइव हो चुका है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट, सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका यही है जो आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, विच इज कि मेंटोर्स के साथ आपको वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड डिस्कशंस करने को मिलते हैं. यानी आपकी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो जुडिशरी की तैयारी करते टाइम, वो सब आप मेंटोर्स को बता सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो और अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो ये है आपके आइकॉनिक के प्राइजेस और इस तरफ है आपके प्लस के प्राइजेस. तो डिपेंडिंग आपकी क्या नीड है, कितने महीनों का प्लान लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें से कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड. तो मेरा कोड है ARC14, ये एक रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और आप EMI ऑप्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं. अच्छा, आज के लिए और कल के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है आपके लिए. तो आज और कल आपको 20% का ऑफ मिल रहा है. ठीक है, यानी 10% का मेरा कोड यूज करके और 10% अनअकैडमी की तरफ से आपको मिल रहा है, यानी 20% ऑफ आपको मिल रहा है इसमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर. तो ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है, कल रात में 12 बजे तक. उसके पहले अगर आप चाहें तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं. ऑल्सो ये जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए कंडक्ट की जा रही है, जिसका नाम है एक्सेलरेट 1.0, तो इसमें आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स के
मॉक्स आपको मिल जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, देखिए, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होना हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप अनअकैडमी के बारे में, सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में, जुडिशरी की प्रिपरेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, सो डू कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आपको सिर्फ मेरा कोड बताना है, दैट इज ARC14, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, सब्सक्रिप्शन को लेके, ऑफर्स को लेके, डिस्काउंट्स को लेके, प्रिपरेशन को लेके, सारी चीजें जो हैं आप इस सेशन पे, इस कॉल पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनलॉक 20 ये एक ऑफर चल रहा है जो कि कल तक के लिए वैलिड है, कल रात में 12 बजे तक, क्योंकि अनअकैडमी से आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज ARC14, इससे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन फॉर द डे नाउ। ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है। तो ये सेशन लेने का मकसद, ये सेशन लेने का एजेंडा बहुत ही सिंपल सा है। बहुत ही लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, टाइम नहीं मिल पाता है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं लाइफ के अंदर, कभी कभार घर पे माहौल नहीं हो पाता है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, कोरोना है तो घर के कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो किस तरीके से इन सारी इश्यूज से हम फाइट करें, ये कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, एट टाइम्स तुमको स्ट्रेस लगता होगा, तुमको फ्रस्ट्रेशन आता होगा, ठीक है। स्टेट्स की वैकेंसीज कभी आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं, 2-2, 2.5 साल के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, रिजल्ट बहुत ही डिलेड आ रहा है। अब MPCJ मेंस का ही देख लो, रिजल्ट में रिट लगा दी गई थी, तो रिजल्ट कितने टाइम बाद आया, तो नो डाउट तुम्हारा पेशेंस अच्छी तरीके से टेस्ट करने वाला एग्जाम होता है ये, और नो डाउट आपको एफर्ट्स भी बहुत मारने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत लंबा सफर है, नोबडी नोज कि कब तक एग्जाम देना है, कब जाके फाइनली लाइक जुडिशरी का एग्जाम क्लियर हो पाएगा। पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। तो कैटेगरीज क्या है यहाँ पे, तो आप में से जो लोग, हाय मंजू, वेरी गुड इवनिंग, हाय नम्रता, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। आप में से कुछ लोग लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, किसी के साथ जॉब कर रहे होंगे, किसी लॉ फर्म में होंगे, कहीं पे इन हाउस काउंसिल होंगे, या फिर आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सब कुछ छोड़ के ड्रॉप लेके जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपका पूरा दिन सिर्फ आप जुडिशरी पे डिवोट करते हैं और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो इन 3 कैटेगरीज के लोगों को कैसे कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे कैसे जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज आपको यह समझनी है, जो मैंने पिछले कुछ सेशंस में भी आपको बार बार रिपीट की है, कि आप जो भी हैं, ठीक है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, या फिर आप सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि मुझे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जब मेंस आएगा तब मेंस का मेंस के टाइम पे देखेंगे। जुडिशरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो एग्जाम है ये आपसे ये चीज डिमांड करता है कि हम मेंस की तैयारी करें, और मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमें सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रख के तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। प्रीलिम्स का अगर रिजल्ट आ गया तो मेंस का पेपर होने तक आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, और ये जो आंसर राइटिंग की कला होती है ना, जो मेंस में आपसे डिमांड की जाती है, ये रातों रात आने वाली चीज नहीं है कि बस 1 महीने में आप लपक के भराभर करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका मेंस का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमने दिमाग सेट किया है, हमने माइंड सेट बनाया है, हमको जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, और सबसे ज्यादा फोकस हमको किस पे रखना है, मेंस पे रखना है। तो हमेशा हमारी प्रिपरेशन किस हिसाब से होनी चाहिए, मेंस के हिसाब से होनी चाहिए, हमारी नोट मेकिंग भी मेंस के हिसाब से होनी चाहिए। यानी मेंस के आंसर में जो जो चीजें आपसे डिमांड की जाती हैं, केस लॉज हो, प्रोविजंस हो, सेक्शंस हो, वो सब हमें दिमाग में रखना है जब आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, जब आप कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो, कि ये सेक्शन मुझे इस तरीके से पढ़ना है कि कल को जब मैं मेंस का आंसर लिखूं तो इस सेक्शन से रिलेटेड हर चीज मुझे पता होनी चाहिए, जो मुझे आंसर लिखने में वहां पे मदद करेगी, ठीक है।
अब सबसे पहले हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। आप में से बता सकते हैं ऑडियंस में से कौन कौन है अभी जो लाइव देख रहे हैं सेशन, आप में से ऐसे कितने लोग हैं अभी जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, फिफ्थ ईयर में है, मतलब कॉलेज में है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ हैंड रेस। कोई है कॉलेज का यहाँ पे? ओके, सो बियॉन्ड इज इन कॉलेज, ठीक है। हर्षित जोशी इज इन फोर्थ ईयर, सना इज इन थर्ड ईयर, अभिनव इज ऑल्सो इन कॉलेज, दैट्स ग्रेट राइट गाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की बात करते हैं क्योंकि आप कॉलेज में हैं, ठीक है। अब बाकियों से कंपेयर करें तो देखो अभी आपकी लाइफ चिल चल रही होगी, कॉलेज लग नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस देखनी पड़ रही हैं, वो हम लैपटॉप ऑन करके छोड़ देते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कॉलेज में हम जुडिशरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमको बात करनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप में से वो लोग जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बेस्ट चीज अभी ये अवेलेबल है, आप में से जो लोग कॉलेज के अंदर हैं अभी भी, आप अभी भी सेम वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो जो आपको जुडिशरी में पूछे जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो लोग बोल रहे हैं मैं सेकेंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, फोर्थ ईयर में हूं, आपको अभी आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारी चीजें अभी पढ़ाई जा रही होंगी जो आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब तुम कॉलेज से निकलोगे और जुडिशरी का पेपर देने बैठोगे तो यही चीजें तुमको वहां भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे में अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, अगर आप अभी कॉलेज लाइफ में हो, वही सब्जेक्ट जो आपको कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं और आपको ये अच्छे से पता है कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे जिस स्टेट जुडिशरी का एग्जाम अपियर करना है उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे मुझसे। तो अभी आपका सबसे प्राइमरी फोकस यहां पे क्या होना चाहिए कि मुझे इन सब्जेक्ट्स को यहीं पे अच्छे से पढ़ना है, जब मुझे कॉलेज में वो पढ़ाए जा रहे हैं तभी मुझे उन सब्जेक्ट्स पे अच्छी तरीके से फोकस करना है, ताकि मेरी बात की मेहनत बचेगी। बाद में जब आप जुडिशरी का एग्जाम एक्चुअली देने बैठोगे तो ये सब्जेक्ट्स जिनको आपने कॉलेज में ही अच्छे से पक्का बना लिया, इन पे कमांड, अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड बना ली, तो इन सब्जेक्ट्स को उस टाइम पे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा डिटेल में, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके रिविजन्स करने पड़ेंगे और आपको इनके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी फोर्थ ईयर में होंगे या फिफ्थ ईयर में होंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे इस चीज को लेके कि यार क्या जुडिशरी की तैयारी करें, क्या जुडिशरी में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बेस्ट चीज इज कि यार फोर्थ ईयर तक आने तक या फिफ्थ ईयर तक आने तक अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लो कि क्या आपको जुडिशरी में जाना है या नहीं जाना है। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ठीक है, आप ऑलरेडी काफी चीजें कॉलेज की फेस कर चुके हो, काफी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हो। आप में से बहुत लोग हाई कोर्ट्स के अंदर, मे बी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर इंटर्नशिप कर चुके होंगे। आप में से बहुत लोग लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स कर चुके होंगे, एनजीओज में इंटर्नशिप्स कर चुके होंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हर चीज का आपको एक आइडिया लग चुका है कि लिटिगेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, टीचिंग क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है और सरकारी एग्जाम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब आपको ये आइडिया लग चुका है कि मुझे फाइनली कॉलेज खत्म होने के बाद लॉ की कौन सी फील्ड में मुझे वहां पे जाना है, ठीक है। ऑल्सो आप में से कुछ लोग होंगे जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में ऑलरेडी, अगर आप लास्ट ईयर में है कॉलेज के, आप कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा कि ये सब्जेक्ट्स मेरे वहां पे जुडिशरी एग्जाम में मुझसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपको अब ये पता चल चुका होगा कि जुडिशरी एग्जाम में अगर सीपीसी पूछा जाता है, सीआरपीसी पूछा जाता है, आईपीसी पूछा जाता है, तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बस इनको कॉलेज में पढ़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल हुआ होगा या फिर अभी भी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही आइडियल टाइम है। इस टाइम पे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स उठाओ, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा फोकस करने की कोशिश करो जो अभी अभी आप या तो जुडिशरी के लिए आपसे पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें या तो आप अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो या फिर
अभी कुछ ही टाइम पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले पढ़ के निकले हो सकता है आपको जब सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाया गया होगा तब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तब आपने उतना फोकस नहीं किया, सिर्फ एग्जाम निकालने के पर्पस से पढ़ लिया। लेकिन अब तो दिमाग बना चुके हो ना कि जुडिशरी की तैयारी करनी है, अब तो माइंडसेट क्लियर है राइट कि जुडिशरी में जाना है, तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। वापस से उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और उन सब्जेक्ट्स को अब अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, अब अच्छे से उनको पढ़ना चालू करो, क्योंकि आज से 2 साल बाद यही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे जुडिशरी एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब अभी लॉ क्लासेस में आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब लॉ कॉलेज वालों के साथ पंगा ये आता है कि यार मैम असाइनमेंट्स भी हैं, ठीक है, मूट कोर्ट्स भी आप पार्टिसिपेट करते होंगे, रिसर्च पेपर्स भी लिखने होते होंगे, आर्बिट्रेशन के कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, आप कमिटी या सेल्स वगैरह के भी पार्ट होंगे। लेकिन यार एक चीज ये समझो, ठीक है, कि आपको अभी भी दिमाग में ये आदत है, आप इस तरीके से ट्रेंड हो चुके हो कि आपको मल्टीटास्किंग करने की आदत हो चुकी है। अभी भी कॉलेज के असाइनमेंट्स करना, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करना, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ना, असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करना, एक ही टाइम पे आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, आपका दिमाग अभी भी उसी फ्रेम में है, आप अभी भी उसी एटमॉस्फेयर में हो, अभी अभी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के निकले हो या अभी अभी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी आपके लिए देखो चीजें आसान हैं, अभी आप कॉलेज से नहीं निकले हो तो एज सच आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है, कोई भी जिम्मेदारियां नहीं आई हैं। ठीक है, अब ऐसे में कॉलेज के साथ साथ हम कैसे पढ़ने की कोशिश करें, कॉलेज के साथ टाइम कैसे मैनेज करें। तो आप में से जो लोग जिनके कॉलेजेस चल रहे हैं, देखो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा किसी का जो सुबह 9 बजे से लगता होगा और शाम तक 6-7 बजे तक चलता ही होगा। मैक्सिमम आई थिंक तुम्हारा कॉलेज 4-5 बजे तक खत्म हो जाता होगा। बीच में भी ऐसा नहीं है कि दिन भर ही आपकी क्लासेस चल रही हैं, बीच में कुछ कुछ देर का आपको ब्रेक भी मिलता होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन ब्रेक्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। आई नो कैसा लगता है, ठीक है, मैं भी अभी कॉलेज में हूं, मैं भी मास्टर्स कर रही हूं, मुझे लगता है कि यार 1-1.5 घंटे की क्लास अटेंड कर ली, अब प्लीज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये समझो कि यही ब्रेक्स हैं हमें, और अगर कहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है दिन भर में तो ये छोटा छोटा जो टाइम है आपके दिन भर का, यही आपको चुराना चालू करना पड़ेगा, इसी को आपको यूटिलाइज करना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिन भर में जब आपकी क्लासेस रहती हैं, कॉलेज वगैरह रहता है, कॉलेज के बीच में 1 घंटा 2 घंटा जितना ब्रेक मिल रहा है उस ब्रेक को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब पूरे हफ्ते मान लो, अगर हम बात करते हैं, चलो मान लो मंडे टू सैटरडे 6 दिन, चलो मैंने पकड़ लिया कि 6 दिन आपका कॉलेज चलता है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपने कॉलेज के क्लासेस के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर ली, जितना ब्रेक्स आपको मिले, और उसके बाद जब कॉलेज खत्म हो जाता है 4 बजे 5 बजे आपका कॉलेज खत्म हो गया, 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, घर वालों के साथ बैठ के चाय पी ली, ठीक है, मम्मी पापा से बात कर ली कि दिन कैसा था, भाई बहनों के साथ चिल कर लिया, दोस्तों से मिलाए, ठीक है, टपरी पे जाके चाय वाय पी के आ जाए। सब कुछ करने के बाद भी आपके पास कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ नहीं तो 3 से 4 घंटा बचता है वापस से। ठीक है, 8 बजे भी पढ़ने बैठोगे और 11-12 बजे तक भी पढ़ोगे तो भी आपके पास 3-4 घंटा यहाँ पे बचता है। तो ये हफ्ते के जो 6 दिन हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2-2 सब्जेक्ट्स उठाने चालू करो, एक मेजर एक माइनर। ठीक है, जो हफ्ते के 6 दिन हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक मेजर सब्जेक्ट उठाइए और एक माइनर सब्जेक्ट उठाइए और धीरे धीरे उनको कवर करना चालू कर दीजिए। ये आपको 6 दिन के अंदर करना है। अब बचा हफ्ते का एक दिन विच इज संडे। ठीक है, अब संडे क्या होता है, तो संडे तो यार कॉलेज भी नहीं होता है, ठीक है, संडे तो छुट्टी होती है, संडे ब्रेक मिलता है हमें। ठीक है, तो संडे को आपको क्या करना है, ये हफ्ते के 6 दिन जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो जो चीजें पढ़ी हैं, जो जो सेक्शंस आपने पढ़े हैं, संडे को बैठ के क्या करो, इनको रिवाइज करो। सबसे पहला संडे को उठते से ही जब जुडिशरी की तैयारी करने बैठोगे, वापस से पढ़ने बैठोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को उठा के रिवाइज करो। पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो। और सेकेंड चीज क्या करोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मान लो तुमने उठाया है इंडियन पीनल कोड आईपीसी, और आईपीसी के साथ एक माइनर सब्जेक्ट जो आपने उठाया है वो है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है,
संडे को जब बैठोगे तो इन सब्जेक्ट्स की, इन 2 सब्जेक्ट्स की रिवाइज करो, इनके एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स में जो प्रोविजंस आपने पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, परीक्षा मंथन है, पूजा वाधवा है, बहुत सारी मेंस की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स को उठाओ, ठीक है। लिमिटेशन में तुमने सेक्शन 10 तक पढ़ लिया है पूरे हफ्ते, सेक्शन 10 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चालू करो। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। आपको संडे को बस यही करना है। देखो पढ़ते जाओगे, पूरा सब कुछ रीड करते जाओगे, सब कुछ दिमाग में बिठाते जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है, ये समझना भी तो बहुत जरूरी है कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहे हैं उस चीज के जिस चीज को आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो गलत क्यों हुआ मुझसे? अभी तो मैंने इस हफ्ते पढ़ के देखा था कि थेफ्ट क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। तो जब मुझसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सेक्शन पूछ लिया गया तो मुझसे क्यों नहीं आंसर करते बना, जब मैंने पूरे हफ्ते बैठ के अच्छे से पढ़ाई की है। तो ये चीजें जो होती है, ये जो संडे की प्रैक्टिस होगी ना, ये आपको बताएगी कि पूरे हफ्ते जो तैयारी की, पूरे हफ्ते जो बैठ के पढ़ा, उसमें लूप होल्स कहां कहां पे रह गए, कहां कहां पे वो चीजें रह गई, ठीक है, जिसको आपको वापस से पढ़ना है, जिनको आपको वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। वहां पे आई नो ये संडे वाला चीज बहुत तुमको वो लगेगा कि यार इतना कितना प्रैक्टिस करेंगे, इतना कितना एमसीक्यूज वगैरह मारेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करो। जितना इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते जाना है, रटते जाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसका प्रैक्टिस भी आपको करना है। और मेंस की आंसर प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी यहां पे आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। अब एक चीज, दूसरी चीज जो जुडिशरी के बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, कॉलेज के बच्चे, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते होंगे, ठीक है। कमिटीज के पार्ट होंगे, सेल्स के पार्ट होंगे, कॉलेज के और भी जो नाटक वगैरह चलते रहते हैं उसमें आप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और भी चीजें होंगी, कॉलेज के दोस्त होंगे, आपकी सोशल लाइफ वगैरह भी होगी, कॉलेज की खुद की भी तो पढ़ाई है, सेमेस्टर एग्जाम्स भी तो हैं, असाइनमेंट्स भी तो हैं, उनकी भी तो पढ़ाई करनी है। तो क्या मैम हम उसे छोड़ दें, मतलब पूरी तरीके से क्या अपने आप को जुडिशरी के उसमें घुसा दें? तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। देखो ये सिंपल सी चीज है। तुमको मान लो 5 सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर के अंदर, 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उन 5-6 सब्जेक्ट्स की भी आप अच्छे से तैयारी अगर करोगे, अच्छे से असाइनमेंट उनके बनाओ, अच्छे से उनके एग्जाम्स की तैयारी करो, उन 5-6 सब्जेक्ट में से जो आपके कॉलेज में है, 2 सब्जेक्ट भी, 3 सब्जेक्ट भी अगर जुडिशरी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे आज से 3 साल बाद, तो क्या कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ने से क्या आपको जुडिशरी में मदद नहीं मिलेगी? क्या आपको जुडिशरी में फायदा नहीं मिलेगा? तो ऐसा आपको ये चीज का ध्यान रखना है। यानी कॉलेज की एकेडमिक्स पे भी हमें उतना ही यहाँ पे फोकस करना है। कॉलेज के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ोगे, मैं उन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं जो तुमको जुडिशरी में आगे आने वाले हैं, ठीक है। कॉलेज के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ोगे, उन कॉलेज में ढंग से आंसर्स लिख के आओगे, ढंग से असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करोगे, तो मानो ये कहीं ना कहीं तुमको जुडिशरी में भी आगे हेल्प करेगा। तुमको आधी आंसर राइटिंग तो वैसे ही समझ में आ जाएगी कॉलेज के आंसर्स प्रैक्टिस कर करके, उतना ही स्ट्रांग आपका कमांड बनेगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। कॉलेज की पढ़ाई करना, आप में से जो लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, आपको कुछ और नहीं करना है। सिर्फ वो सब्जेक्ट जो आपसे जुडिशरी में पूछे जाने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड इतनी अच्छी बना लो, अभी इतनी अच्छी मेहनत कर लो कि आगे जाके वो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट तुम्हारे लिए आसान हो जाएं। माइनर सब्जेक्ट्स बचेंगे ना, तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत टाइम रहेगा आपके पास। मेजर सब्जेक्ट्स लेकिन तुम्हारे बहुत अच्छे वाले पक्के हो जाएंगे। और साथ ही साथ इससे दूसरा फायदा क्या होगा, आपके कॉलेज का एकेडमिक्स भी अच्छा रहेगा, आप अपने कॉलेज के एकेडमिक्स को भी स्क्रू नहीं करोगे। यानी दोनों तरीके से यहाँ पे आपको विन विन सिचुएशन मिल रही है। कॉलेज भी नहीं बिगड़ा, एकेडमिक्स भी नहीं स्क्रू अप किया, और जुडिशरी की तैयारी भी कर ली। जुडिशरी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी हमने धीरे धीरे करके कवर अप कर लिए। इसका एक फायदा यह है कि कॉलेज के एकेडमिक्स अच्छे रहेंगे। मान लो 5th ईयर के बाद, खत्म होने के बाद गलती से कभी ऐसा हुआ कि तुमने माइंड चेंज कर लिया कि नहीं मुझे जुडिशरी के लिए नहीं जाना है, तो एटलीस्ट नंबर तो अच्छे हैं, कहीं पे प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका सीवी देख के, आपके नंबर वगैरह देख के आपको जॉब भी अच्छी खासी ऑफर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कॉलेज वाले जो हैं, आपको क्या फोकस करना है, पूरे हफ्ते कॉलेज के ब्रेक्स के बीच में पढ़ाई करनी है। 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, मेजर और माइनर।
और हफ्ते के एंड में संडे को क्या करना है, क्वेश्चंस मारने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मैम मैं सीवी कैसे अच्छा करूं, ठीक है। क्या सीवी देखा जाता है इंटरव्यू में, क्या जुडिशरी में इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैंने कितनी कमिटीज को हेड किया है, मैंने किन किन एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में पार्ट लिया है, ठीक है। हमारा बहुत मन करता है, अब देखो यार सभी का मन करता है, कॉलेज की जिंदगी बार बार जीने को नहीं मिलती है, ठीक है। हमारा भी मन करता है स्पोर्ट्स में पार्ट लें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लें, ड्रामा में पार्ट लें, थिएटर में पार्ट लें, ठीक है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट सिंपल से एक वर्ड है, ठीक है, जो तुमने जिंदगी में काफी बार सुना होगा, विच इज प्रायोरिटी। तुम्हें अहमियत किस चीज को देनी है ये समझने की कोशिश करो कि क्या अभी का ये ड्रामा, ये थिएटर, ठीक है, देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक हद तक ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, बट जब आपको ये लगे कि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन में आपको इंटरफेयर कर रहा है, तो अब वो क्या हो रहा है, वो उस रिलेशनशिप की तरह हो रहा है जो कि टॉक्सिक हो जाता है एक टाइम के बाद, और फिर आपको सामने वाले से दूर हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने आप से सिर्फ एक ये सवाल पूछना कि क्या ये जो चीज मैं कॉलेज में कर रहा हूं, ये कमिटी, ये सेल या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं, कितना मुझे करना चाहिए जितना कि वो एक लिमिट में रहे, और क्या मैं इसमें ज्यादा घुस जाऊं तो क्या ये मुझे कहीं से भी मेरे जुडिशरी का गोल अचीव करने में मदद करेगा, क्या इससे मुझे जुडिशरी के सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाने में मुझे मदद मिलेगी, ठीक है। तो बस वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल करना जो है वो आपको यहां पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, शाम की आउटिंग्स, चाय सुट्टा बार पे बैठना, ठीक है, कुल्हड़ की चाय पीना, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जाना, ठीक है। तो अब ये चीजें कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए देखो बेस्ट तरीका है, वापस से सेम चीज है कि इन चीजों को भी प्रायोरिटाइज करना चालू करो। हफ्ते में तुम्हारे दोस्त तुम्हें 6 बार बुलाते हैं ना, तुम 2 बार चले जाओ, 3 बार चले जाओ, लेकिन बाकी 3 बार अपने आप को रोक लो, बस थोड़ा सा अपने ऊपर जो है वो यहां पे सेल्फ कंट्रोल कर लो, ठीक है। हफ्ते के सारे दिन, 7 के 7 दिन, और 7 के 7 दिन में से 24 घंटे में से जितना घंटा अपने ऊपर कंट्रोल करके अपनी जुडिशरी की तैयारी में यूटिलाइज करने में लगा सकते हो, बस उतना यहां पे लगा दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करनी है, पूरे हफ्ते आपको पढ़ाई भी करनी है, आउटिंग्स भी करनी है। मैं ये नहीं बोल रही इंस्टाग्राम बंद कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो, मैं बिल्कुल वो नहीं बोल रही, वरना हमें पता कैसे चलेगा हमारे कौन से दोस्त की शादी हो गई, ठीक है, कौन अपने कहां पे दोस्त फैमिली वालों के साथ नई जगह पे घूमने के लिए गया है, कौन कौन से कैफे में जाके कौन सी डिश खा रहा है। तो वो स्टेज भी नहीं करनी है हमको कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बट धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करके थोड़ा प्रायोरिटाइज कर लो कि मैं सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। उनके लाइफ के गोल्स अलग होंगे, उनमें उनको लाइफ में अलग जगह पहुंचना होगा जहां पे हो सकता है वो इतना घूमना फिरना, इतना लाइफ में चिल करना अफोर्ड कर सकते होंगे, बट शायद हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लाइफ का गोल अलग है, हमारी लाइफ का एम अलग है, दैट इज जुडिशरी। बस यही चीज अपने आप को समझाते रहना, अपने आप को रिमाइंड करते रहना कि यार इतना मुझे थोड़ा अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना मैं अपने आप को रोक सकता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं? अभी उन लोगों के जो कॉलेज में हैं, अभी मैंने सिर्फ वो हिस्सा कवर किया है, बाकी जो आपके अनरिलेटेड डाउट्स हैं वो मैं सेशन के एंड में ले लूंगी पक्का, फॉर श्योर। किसी के कुछ डाउट्स उन लोगों के जो अभी कॉलेज में हैं, जल्दी से बताइए। सना जी, इस पे भी हम एक सेशन कर लेंगे, बट आज का सेशन उस चीज पे नहीं है। आज का सेशन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जुडिशरी की तैयारी करते में। मेंस की बुक्स पूजा वाधवा एंड परीक्षा मंथन, ये 2 बुक्स अच्छी हैं। पूजा वाधवा में आपको बने बनाए आंसर्स भी मिल जाएंगे पास्ट ईयर्स के जो पूछे गए हैं, अदरवाइज भी मिल जाएंगे। परीक्षा मंथन में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम, यस, ठीक है। तो उसकी तैयारी देख के जलो मत, उसकी तैयारी देख के स्ट्रेस में मत आओ, टेंशन में मत आओ कि यार ये कैसे कर रहा और मैं क्यों नहीं कर पा रहा।
क्योंकि भाई वो दिन भर बैठ के वही कर रहा है, उसके नंबर तो आएंगे ही ना, वो पढ़ रहा है, बट तुम यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हो, ठीक है। तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी जिंदगी अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। अपने आप को उस आदमी से कंपेयर मत करो जो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी में घुसा हुआ है, और उसको देख के डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, और अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि यार ये मैंने क्या कर लिया, ठीक है, क्यों कर लिया मैंने, क्यों डिसीजन लिया जुडिशरी का। हटाओ, नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद अगला सेगमेंट है हमारा, एक सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट चीज दैट वी हैव इज आर ड्रॉपर्स, ठीक है। अब ड्रॉपर्स से मेरा क्या मतलब होता है, तो यार ड्रॉपर्स में आते हैं वो लोग, ठीक है, जो अपना लॉ का ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और हो सकता है आप लोगों ने ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, घर में बैठ के सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप साथ ही साथ चाह रहे हैं कि अगर डीयू निकल जाए, बीएचयू निकल जाए, क्लैट का एग्जाम निकल जाए, पीजी वगैरह के लिए, पीएचडी वगैरह के लिए अगर आपका मास्टर्स हो गया है, सेबी का एग्जाम है आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की ऑल इन ऑल आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो लोग हैं, यानी आप अपने दिन का कुछ नहीं तो 12 से 14 घंटे इजीली क्या कर सकते हो, जुडिशरी की तैयारी में दे सकते हो, ठीक है। और अब आपके पास है 12 से 14 घंटे, ठीक है, यानी बहुत बड़ा समय होता है ये एक दिन का। तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है एक टाइम टेबल की, क्योंकि 12 से 14 घंटे के अंदर बहुत सी चीजें की जा सकती हैं अगर सटीक तरीके से की जाए और करीने से की जाए और प्रॉपर टाइम टेबल बना के यहां पे की जाए, ठीक है। क्योंकि आपका दिन, पूरा दिन सिर्फ उस एग्जाम के लिए है, आप जी रहे हो तो सिर्फ उस एग्जाम के लिए यहां पे जी रहे हो, और आपको कुछ मतलब नहीं है दुनिया की किसी भी चीज से। तो फिर आपको इस 12 से 14 घंटे में क्या करना है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल ये होता है कि यार ये हफ्ता है मेरे पास, ठीक है, ये है 6 दिन मेरे पास, रोज मुझे कुछ नहीं तो 12 से 14 घंटे पढ़ना है, तो ये 12 से 14 घंटे रोज मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, और ये 6 दिन के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स मुझे निपटाने हैं या क्या क्या सेक्शंस मुझे पढ़ने हैं। तो मुझे आईपीसी के कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 25 सेक्शंस करके खत्म करने हैं अच्छे से, सिर्फ ऐसे नहीं बैरक में से पढ़ लिया और हटा दिया, हो गई 20 से 25 सेक्शन, अच्छे से तैयार करने हैं 20 से 25 सेक्शन, और एक माइनर लॉ जो है उसको अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना है, मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। तो जो कॉलेज वाले या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स वीकेंड्स पे करते हैं वो चीज आप रोज कर सकते हो, रोज 1-1 घंटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज कुछ नहीं तो 2 से 3 आंसर्स लिखने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने दिन को 12 से 14 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करो, 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स को दे दिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मेजर और माइनर लॉ सब्जेक्ट पढ़ने में दे दिया, जो सब्जेक्ट पढ़ा कुछ देर उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, और जो चीजें पढ़ी, जो क्वेश्चन, जो प्रोविजंस आपने पढ़े हैं उनकी मेंस की आंसर राइटिंग कर ली। मान लो आज तुमने थेफ्ट पढ़ा, ठीक है, थेफ्ट पढ़ा है, एक्सटॉर्शन पढ़ा है, 2 सेक्शंस पढ़े हैं, उठाओ बुक, उसमें से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मेंस की आंसर राइटिंग की बुक में, उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लो। अब क्योंकि आप लोग जो कि ड्रॉपर्स हैं, सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, पूरे हफ्ते इतना हसल कर रहे हो, पूरे हफ्ते इतनी मेहनत कर रहे हो, तो यार अपने आप को एक दिन तो दे ही सकते हैं, अपने आप को एक दिन रिलैक्स का तो दे ही सकते हैं। तो संडे को गो इजी ऑन योरसेल्फ, ठीक है, संडे थोड़ा रिलैक्स करो, संडे थोड़ा चिल करो, कहीं अच्छी जगहें हैं तुम्हारे घर के पास, मान लो तुम लोग उत्तराखंड वगैरह में, दिल्ली वगैरह में रहते हो, मुंबई वगैरह में रहते हो, तो कुछ नहीं यार, दोस्तों को पकड़ो और बोलो यार चल घूम के आते हैं, ठीक है, लोनावला तक एक चक्कर मार के आते हैं, ठीक है, दिल्ली में रहते हो, उत्तराखंड वगैरह में रहते हो, तो यार चलो पहाड़ी की किसी एरिया में चिल मार के आ जाते हैं एक दिन, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मत करो अपने आप को, इरिटेट मत हो, ये एक बहुत कॉमन चीज देखी जाती है, ठीक है, मैंने भी फेस की है। लास्ट ईयर जब मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, मे बी आपके साथ भी होता होगा, हम तैयारी करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, तैयारी उस तरीके से जा नहीं रही है जिस तरीके से जानी चाहिए, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं यार, चिड़चिड़ाने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, घर वालों के ऊपर गरियाने लगते हैं जिनकी बेचारों की कोई गलती भी नहीं है, हमें पूरी तरीके से वो असिस्ट कर रहे हैं,
पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं के ऊपर अपनी भड़ास निकालने लगते हैं, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन को ना अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, इसको अपने दिमाग तक मत पहुंचने दो, ठीक है। आपके पास ऐसा मत सोचो कि यार मेरे पास एकदम बहुत ही गंदी सिचुएशन आ गई है, और वो दिमाग में इतना टेंशन ले लो इस चीज का कि यार अब मैं क्या करूंगा, मेरा जुडिशरी का एग्जाम नहीं निकला तो मैं तो जॉब भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है, दोस्त शादी करे जा रहे हैं, ठीक है, हनीमून पे जा रहे हैं, आधों के बच्चे पैदा हो चुके होंगे, आधे कैफेज में जाके चिल कर रहे हैं दोस्तों के साथ, ठीक है, आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक पढ़ रहा हूं, 23-24 साल का हो गया हूं, अभी तक पढ़ रहा हूं। ये मुझे भी लगता है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं अभी तक पढ़ रही हूं। मेरे आधे स्कूल के बैचमेट्स, कॉलेज के बैचमेट्स की शादियां भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीजें अपने दिमाग पे मत पहुंचने दो। सेम चीज जो मैंने आपको पहले भी वापस से बोली कि उनकी लाइफ जर्नी अलग है, लाइफ के गोल्स उनके अलग हैं और आपके अलग हैं। ये रास्ता तुमने चुना है, ये जिंदगी तुमने अपने आप को दी है, ठीक है। तो जीना भी तुम ही को पड़ेगा इसके साथ, इसलिए अपनी लाइफ को उनके साथ वहां पे कंपेयर मत करो, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक चीज यहां पे सोच के देखना, डोंट थिंक कि बहुत नेगेटिव पॉइंट है यहां पे, बट अपने आप को कहीं ना कहीं ये याद दिलाते रहना। मैंने ना एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ा था जिन्होंने यूपीएससी निकाला था, ठीक है, आईआईटी के स्टूडेंट थे वो, ठीक है, आईआईटी के स्टूडेंट थे। उसके बाद लगा कि यार नहीं, आईआईटी की अच्छी नौकरी नहीं चाहिए, कुछ 40-45 लाख के पैकेज की नौकरी उन्होंने छोड़ी थी और यूपीएससी की तैयारी की थी। तो उनसे यही पूछा गया कि यार नौकरी के साथ साथ तैयारी कर लेते, ठीक है। तो स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि यार मुझे अपने अंदर ना एक डर चाहिए था, डर नेगेटिव वाला डर नहीं, एक अच्छा वाला डर, ठीक है, कि मैंने अब नौकरी भी छोड़ दी है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं सिर्फ घर पे बैठ के तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। यानी अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो मेरे पास फिर इसके बाद ऑप्शन क्या है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यानी ये एग्जाम मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके लिए 40 लाख की नौकरी छोड़ दी, ठीक है, इसके लिए मैंने अच्छी खासी नौकरियों के पैकेजेस छोड़ दिए, ठीक है, इसके लिए मैं कहीं नौकरी करने नहीं गया क्योंकि यूपीएससी मेरा सपना था या फिर जुडिशरी मेरा सपना था। सेम चीज कहीं ना कहीं डराने के लिए नहीं, बट अपने बैक ऑफ द माइंड में ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि हमें और ज्यादा एफर्ट्स मारने हैं, बाकियों से भी एफर्ट्स मारने हैं, क्योंकि बाकी शायद कॉलेज में होंगे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो काम के साथ, ऑफिस के साथ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के नाम है, मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन, पूरा एफर्ट्स इसी में डाल सकता हूं और मुझे सीरियसली डालना है क्योंकि मुझे ये निकालना है, क्योंकि ये नहीं निकला तो फिर मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूंगा इसके बाद। मैंने जब इतना बड़ा डिसीजन लिया है, अपने आप पे ये भरोसा करके डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे नहीं चाहिए वो नौकरी लॉ फर्म की, नहीं करना। नौकरी तुम भी कर सकते थे ना, प्लेसमेंट तुमको भी मिल सकता था, लिटिगेशन तुम भी करने जा सकते थे, बेवकूफ तो हम में से कोई भी नहीं है, सेम लॉ कॉलेजेस में पढ़े, सेम लॉ हमने भी पढ़े, बट क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया फिर हमने? इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा करते हैं ना कि नहीं, नहीं चाहिए कॉर्पोरेट की नौकरी, नहीं चाहिए इन हाउस काउंसिल, जज की कुर्सी चाहिए, जज बनना है, वो डेजिग्नेशन चाहिए मुझे अपने नाम पे। तो अपने आप को वो याद दिलाओ कि नहीं, मुझे बस वो करना ही है, कुछ भी हो जाए। आंटियां क्या बोलती हैं, अंकल क्या बोलते हैं, बेटे इतने साल हो गए, ठीक है, अभी भी एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, यहां से सुना करो और यहां से निकाल दिया करो कि जब बन जाएंगे ना, उस दिन आपसे मिलने आएंगे, उस दिन आपसे बात करेंगे, ठीक है। अब बाकी सारे लोगों के लिए बाकी भी जो लोग हैं, इंक्लूडिंग कॉलेज वाले, वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर ड्रॉपर्स, ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है विच इज कि पास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व करते रहने हैं आपको, ठीक है। ड्रॉपर्स जो हैं, ठीक है, ड्रॉपर्स जो हैं आप लोग, guys, I'll answer your queries, just let me complete my session, फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं डोंट वरी, बिल्कुल लिए जाएंगे सेशन के एंड में, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना मत छोड़ना, ठीक है। जो ड्रॉपर्स हैं, यानी जो ज्यादा टाइम दे सकते हैं तैयारी को, आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, हफ्ते में कुछ नहीं तो 1 से 2 पास्ट ईयर पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हो। लेकिन जो बाकी लोग हैं कॉलेज वाले, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व करते रहो, ये समझते रहो, पैटर्न के साथ जुड़े रहो कि आपके सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी का कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो पहले ये समझो कि इस सेक्शन में से पूछा क्या जाता है, ताकि मुझे ये पता हो कि मुझे सेक्शन में किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। अब अगली चीज ये आती है
अगली चीज ये आती है कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, ये सब तो हो गया आपके तैयारी से रिलेटेड, ये आपकी मेहनत है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है आप सबकी लाइफ में कोई गुरुदेव होंगे जिनको आप भी मानते होंगे, आपके मेंटोर्स होंगे, आपके आइडियल्स होंगे। शायद वो खुद व्यक्ति होगा जिसको देख के तुम्हारे मन में जुडिशरी करने का सपना आया था, जज बनने का सपना आया था, ठीक है। तो यहां पे जब भी ऐसा लगे कि फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, पता नहीं चीजें कैसी जा रही हैं, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अपने सीनियर्स से बात किया करो, ठीक है। अपने मेंटोर से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। तुम्हें नहीं पता है, हमेशा ये मत सोचा करो या हमेशा दिमाग में ये चीज मत लाओ कि तुम्हारे साथ का जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है वो तुमसे जलता होगा या तुमको पीछे देखना चाहता है। लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे दोस्त भी होते हैं जो आपके साथ जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे और आप उनसे मदद मांगोगे, अपनी दिल की बात उन्हें बोलोगे तो वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, ठीक है। वो जो फेमस है जीतू भैया वाला आईआईटी का फेमस, जो टीवीएफ वालों का जो फेमस आपका वो है, वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है। दोस्त को उसमें जब भी दिक्कत हो रही थी, खा नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, ठीक है, नींद नहीं आ रही थी, तबियत खराब रह रही थी, तो दोस्तों ने मदद की, राइट। उसने अपने दोस्तों को ही पहले बोला, उसके माँ बाप को नहीं पता था कि वो कितनी डिफिकल्टी में है, ठीक है। तो अपने दोस्तों से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो, जहां आपको गड़बड़ लगती है, जहां शेयर करना है, दिमाग में कुछ भी चीज चल रही है, घर पे इश्यूज चल रहे हैं, जिंदगी में कुछ और पर्सनल इश्यूज कर रहे हैं, टॉक टू पीपल, कम्युनिकेट टू पीपल। अपने अंदर उसे भर के मत रखो, लोगों के सामने उसको निकालो, ठीक है। टॉक टू समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते होंगे लेकिन छोड़ दिया, ठीक है। क्यों? जुडिशरी की बात देखेंगे यार, अभी टाइम नहीं है सब करने का। बैडमिंटन अच्छा खेलते होंगे, क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक होगा, ठीक है, स्विमिंग करते होंगे, ठीक है, वॉकिंग पे जाते होंगे, साइकिलिंग का बहुत ज्यादा शौक होगा, गिटार बजाते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, किसी हॉबी को करना, अपनी उन हॉबीज को मत छोड़ो, ठीक है। तुम्हें वो हॉबी, वो तुम्हारी हॉबी इसलिए कहलाती है क्योंकि तुम्हें वो चीज करना पसंद है, तुम उसे पूरे दिल से करते हो और तुम मानते हो कि तुम उस चीज पे अच्छे हो। तुम्हें वो चीज करने में क्या मिलता है? सुकून मिलता है, दिमाग रिलैक्स्ड रहता है, ठीक है। हफ्ते में कुछ नहीं तो कुछ देर के लिए अपनी हॉबीज को भी समय दिया करो। फोटोग्राफी का शौक है, आसपास बहुत अच्छी जगहें हैं, ठीक है, निकल जाया करो हफ्ते में एक बार, 1 घंटे के लिए घूम के आओ, अच्छी अच्छी क्लिक्स निकाल के डालो, अच्छे अच्छे फोटोज खींचो और आके डालो ना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, किसने मना किया है। तो अपनी हॉबीज को भी यहाँ पे आपको क्या करना है? टाइम देना है। जो चीजें आपको पसंद है उनको बिल्कुल भी मत छोड़ो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है प्रिपरेशन के बीच में, विच इज योर जीके एंड इंग्लिश, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बता दिया पूरे हफ्ते क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू करने हैं, पास्ट ईयर पेपर करने हैं, लेकिन ये 2 चीजें हैं जिनको हम काफी बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके भी तो नंबर हैं, ये भी तो निकालना है कट ऑफ के लिए। कोई सेक्शन आपको अपने हिसाब से तो चूज करना है नहीं। जीके और इंग्लिश और कंप्यूटर में भी तो नंबर लाने हैं कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी हमको इस पे भी मेहनत करनी है, इस पे मेहनत करने से हम बच नहीं सकते, ठीक है। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि यार मैम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं, असाइनमेंट भी कर रहे हैं, चलो आपने बता दिया हफ्ते में 3-4 घंटे निकाल के पढ़ भी लेंगे, अब बोल रही हो जीके भी कर लो और इंग्लिश भी कर लो, तो आप तो बोलोगे मैम आप तो जायदाद ही ले लो हमारी, ठीक है, चढ़ी जा रही हो सर के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे मैनेज करना है? तो दिस इज फॉर दोज, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑफिस शायद बस से जाते होंगे, ट्रेन से जाते होंगे, लोकल से जाते होंगे, मेट्रो से जाते होंगे, ठीक है। तो कम्यूट जब आप करते हो, ठीक है, आप कम्यूट करते करते भी इन चीजों को पढ़ सकते हो। देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना, हर चीज का ऐप है, ठीक है, आपके पास हर चीज का ऐप है। जीके टुडे है, जागरण जोश है, द हिंदू है, ठीक है। हिंदू के एडिटोरियल्स, द हिंदू के एडिटोरियल्स जो है, द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लो, एडिटोरियल्स पढ़ लिया करो 10 से 15 मिनट, वो भी इंग्लिश में, ग्रामर में काफी हेल्प कर देगा, ठीक है। जीके टुडे है, जागरण जोश है, जीके के बहुत अच्छे वेबसाइट्स हैं ये करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए, इनको डाउनलोड कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखने की बजाय कि किसकी शादी हो गई, ठीक है, कौन हनीमून पे जा रहा है, कौन प्री वेडिंग शूट करा रहा है, कि किसकी शादी की मेहंदी हल्दी की फोटो डल रही है, ठीक है, किस दोस्त ने किसको मैरी नहीं करके पूछ लिया,
ठीक है वो सब भी देख लेना, लेकिन ये जो बीच का इन दिन भर का इतना टाइम जो हम वेस्ट कर देते हैं ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें देखने में, उससे बेटर है कि उसमें से ज्यादा टाइम इसको देखने में निकाल लो। फोन पे वो चीजें, वो फोटोज निहारने की बजाय, ठीक है उनकी शादी हो गई, उससे तुम्हें क्या करना, उससे तुम्हें क्या फायदा पड़ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो, खत्म कर दो, बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद फोन में खोलो एप्लीकेशंस, द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ो, जीके टुडे पे करंट अफेयर्स देख लो, उनके हफ्ते के कंपेंडियम्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। दिन का 10 से 15 मिनट भी निकाल लोगे ना तो भी धीरे धीरे तुम्हारा जीके और इंग्लिश जो है वो सुधरना चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड टुवर्ड्स द एंड इसके बाद में आपके क्वेश्चंस ले लूंगी, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस मत हिलाया करो, अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लेके आया करो, अपने दिमाग में क्लियर रखो, तय किया है जुडिशरी करना है तो बस करना है, ठीक है। जिद है तुम्हारी और जिद पूरी करके ही मानेंगे, और ये अच्छी जिद है, ये गलत जिद भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी जिद है आपकी। और अगर ये जिद है कि जुडिशरी निकालना है तो निकाल के ही मानेंगे। भाड़ में जान दो रिश्तेदारों को, भाड़ में जान दो दोस्तों को जो पूछते हैं कि यार क्या कर रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो अभी तक, ठीक है, अच्छा खासा नौकरी कर लेते, पैसे कमा रहे होते, कोई बात नहीं, नहीं सुनना है। ये मेरी जिद है, ये मेरी इच्छा है और ये मेरा सपना है, ये मेरी जिंदगी है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझ पे कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल सकता हूं तो मैं निकालूंगा, ठीक है। रास्ता मेरा है, लाइफ मेरी है, तो डिसाइड भी मैं ही करूंगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। उनके हिसाब से चलने से, आपकी 3 इडियट्स देखी है ना, 3 इडियट्स देखी है सबने, ठीक है, उनके हिसाब से सुनोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जिंदगी उनकी है, वो आपकी जिंदगी जीने के लिए यहां पे आने नहीं वाले, ठीक है। और ऐसी नौकरी करने का, ऐसी चीज करने का मतलब नहीं है जब सपना कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं और वहां पे भी फ्रस्ट्रेट हो के जी रहे हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को क्लियर रखो कि मेरा एम क्या है, मुझे क्लियर यहाँ पे क्या करना है, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं रुकने नहीं वाला, ठीक है, तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। आई हैव एक पर्सनल नोट पे मैं एक चीज बता सकती हूँ। आई हैव अ फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, सीए की तैयारी कर रहा है वो, ठीक है। तो काफी साल हो चुके हैं, उसका सीए फाइनल जो है अभी कुछ टाइम में, एक मतलब अटेम्प्ट सीए फाइनल कर रहे हैं वो, ठीक है, काफी साल हो चुके हैं। बट उस बंदे से जब लोग यही पूछते हैं ना कि यार अब इतने साल हो गए, छोड़ो ना, सीए फाइनल तक हो गया है, जाके कहीं पे कोई जॉब कर लो, कहीं पे जाके कुछ और एक्टिविटी कर लो, ठीक है, कहीं पे आईसीडब्ल्यूए करके कुछ और लग जाओ, उस बंदे का आंसर हमेशा यही होता है कि एक टाइम लाइफ में सोचा था कि गिव अप कर देता हूं, ठीक है, उस दिन माँ बाप ने समझाया और बोला कि नहीं यार गिव अप मत कर, दे दे, और उस दिन मैंने ये चीज डिसाइड की कि अब तो मैं तब तक गिव अप नहीं करूंगा जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा, जब तक ये एग्जाम मुझसे निकल नहीं जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो अपनी तैयारी में, एक रूटीन सेट करो, ठीक है, आज मुझे पढ़ना है तो इतना पढ़ना ही है, ठीक है, नहीं जाएंगे आज दोस्तों के साथ डिनर पे, नहीं जाएंगे आज टपरी पे चाय पीने के लिए, नहीं जाएंगे आज गेड़ियां मारने के लिए, आज इतना मुझे पढ़ना ही है तो मैं पढ़ के ही मानूंगा, ठीक है। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता स्ट्रेस लेने से, बाल गिरेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पे पिंपल्स आएंगे, और ज्यादा स्ट्रेस होगा कि यार शिट शक्ल कैसी हो रही है ये मेरी, ठीक है, इतनी अच्छी क्लियर स्किन थी, दमकती हुई सी, जुडिशरी के चक्कर में बाल भी वो होते जा रहे हैं और चेहरे की भी वो होती प्रॉब्लम होती जा रही है, ठीक है। तो अपना दिमाग खराब करने से कुछ भी नहीं होगा, चीजें लाइट रखो, प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, ठीक है, बट इतना ओवर प्रैक्टिकल मत हो कि नेगेटिविटी में चले जाओ और अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाओ, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज, ठीक है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, जिनके डाउट्स नहीं हैं डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विंडो कि सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया, वॉज इट हेल्पफुल, चीजें क्लियर हुई कि कैसे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। माही जी, सी जैसे कि मैंने बोला, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। सुबह कुछ नहीं तो 1 घंटा निकाल, दिन में कुछ नहीं, अगर आप ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं तो कम से कम 2 घंटा निकालने की कोशिश करिए, निकल जाएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठ जाइए, 6-7 घंटे की नींद भी अगर हम लेंगे तो काफी होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, 6-7 घंटे की नींद भी आप ले लेंगी, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करके भी धीरे धीरे करना चालू करिए, हो जाएगा, धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट्स कवर होने लग जाएंगे।
बियॉन्ड आईपीसी की क्लासेस होंगी, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, अब दूसरे एजुकेटर पढ़ाएंगे, डोंट वरी, वो भी अच्छे से ही पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे तो सेक्शंस आपको याद ही रहेंगे। ठीक है, एक सेशन इस पे भी रखते हैं, एक टाइम टेबल भी मैं आपको बना के दे दूंगी, एक सेशन हम टाइम टेबल पे भी रख लेंगे, चलो, कि जुडिशरी वालों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट्स, मीनाक्षी जी, जब भी आप जुडिशरी का पढ़ रहे हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक चीज जो हमें नहीं भूलनी है वो क्या है कि नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। बेयर एक्ट को लेके, कमेंट्री को लेके, आपके नोट्स को लेके आपने 2-3 जगहों से पढ़ के अपने नोट्स बनाए हैं, तो हफ्ते में तो मतलब कम, हफ्ते में उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि कॉलेज वाले हैं। आप अगर कहीं पे जॉब नहीं कर रही हैं, आप कॉलेज में भी नहीं हैं, तो रोज कम से कम पहले कुछ नया पढ़ने के पहले 10 से 15 मिनट पहले रिवाइज करने में लगाया करिए, अपने नोट्स को पढ़ा करिए, अपने नोट्स में अंडरलाइन करिए, अपने नोट्स को हाईलाइटेड तरीके से बनाइए, पॉइंटर्स फॉर्म में बनाइए, ताकि अगली बार जब आप उनको खोलें तो आपको पूरे नोट्स भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के भी आपका रिवीजन हो जाए। ओके, सो आरोही, अगर एक टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट्स की, 2 स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 2-2 स्टेट्स हैं मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले जो उस पे आपको फोकस करना है वो उन सब्जेक्ट्स को उठाइए जो उन दोनों स्टेट्स के बीच में कॉमन है, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है। देखो, अगर ये 2 स्टेट्स हैं आपके, ठीक है, ये 2 स्टेट्स हैं आपके जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, इतना तो मैं गारंटी से दे सकती हूं, इनके 50 to 60% सब्जेक्ट सेम होंगे, ठीक है। यानी आपको एक्स्ट्रा जो मेहनत करनी है वो 30 से 40% की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो 50 से 60% जो कॉमन सब्जेक्ट हैं दोनों के बीच में, पहले उन्हें टारगेट करो, ठीक है। और बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही चीज बोलूंगी कि एक टाइम आएगा, एक मौका आएगा जब एक स्टेट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो अपने आप से ये सवाल पूछो, ये क्वेश्चन करो कि दोनों में से वो कौन सा स्टेट है। तैयारी हम दोनों की कर लेंगे, पढ़ना हम दोनों का कर लेंगे, बट जब एग्जाम की डेट पास आने वाली होगी तब हमको किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो वो फिर आप देखिए कि आपका मेन फोकस क्या है। बट अगर अभी एग्जाम डेट में टाइम है, एग्जाम डेट या फिर अनाउंस नहीं हुई है, जैसे अभी एमपी की डेट अनाउंस नहीं हुई है, उत्तराखंड की हो गई है, तो अगर आपके उत्तराखंड और एमपी दोनों के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो दोनों में पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उत्तराखंड के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो एमपी में नहीं है, तो अभी उन पे फोकस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी एमपी की डेट नहीं आई है। हाँ, तो अभी टाइम भी तो है ना, अभी डीजेएस की डेट भी कहाँ अनाउंस हुई है, अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास। सना जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एंड प्री। देखिए सना जी, मेरा एक चीज मानना है, ठीक है, कि ऐसे ही सिंपल नोट्स बनाने से बेटर है मेंस के हिसाब से नोट्स बनाना। तो मान लेते हैं कि आप सेक्शन 378 पढ़ रही हैं, आईपीसी का थेफ्ट के बारे में पढ़ रही हैं, आपने बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, और उसके बाद कोई कमेंट्री है आपके पास, तो मान लेते हैं कि केडी गौर, ठीक है, आप केडी गौर से आप कमेंट्री से भी पढ़ती हैं, ठीक है, इन दोनों से आपने थेफ्ट पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, मेंस की एक आंसर राइटिंग की बुक उठाइए, कोई सी भी उठा सकती हैं, परीक्षा मंथन है, पूजा वाधवा है, बहुत सारी हैं, सॉल्व जिसमें क्वेश्चंस दिए हो, ठीक है। इस बुक में से देखिए कि थेफ्ट के कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थेफ्ट के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पे देखो, आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया 378, आपने कमेंट्री भी पढ़ ली 378 के बारे में, यानी आपने केडी गौर में से भी पढ़ लिया थेफ्ट के बारे में। अब मेंस का क्वेश्चन उठाओ, थेफ्ट के ऊपर जितने हैं उन्हें पहले खुद लिखने की कोशिश करो। आपने जब बेयर एक्ट और कमेंट्री से पढ़ा होगा तो अपने नोट्स तो आपने कुछ ग्राफ तो किया होगा, कुछ पॉइंटर्स तो बनाई होंगे, ठीक है। उसके बाद 378 पे जितने आपके मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद से एक बार आंसर लिख के देख लिया, अब उस बुक को खोलो, अब उस बुक में देखो कि एक आइडियल आंसर क्या दिया हुआ है कि 378 पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उससे अपना आंसर कंपेयर करो और वहां पे देखो कि कैसे कैसे चीजें लिखनी चाहिए।
इसमें क्या हुआ, मेंस की आंसर राइटिंग भी करके देख ली, तो सेक्शन 378 पे आंसर लिखना भी आ गया, ये भी समझ में आ गया कि आंसर का फ्लो क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए आंसर के अंदर, और प्री तो हो ही गया यहां पे। जब बैराक पढ़ ली, केडी गौर भी पढ़ ली, ठीक है, मेंस का आंसर राइटिंग भी बना लिया, तो प्रीलिम्स में और एक्स्ट्रा वो क्या ही पूछ लेगा आपसे ऐसा जो इसमें नहीं हुआ होगा। मिष्टी, हम एमपीसीजे एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी करने वाले हैं, कुछ दिन में करेंगे, ठीक है, कुछ दिन में उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यशी देखो, अब उस चीज का तो हम कुछ नहीं कर सकते कि अगर स्टेट जुडिशरी पैटर्न पे ही अलग खेल के चला जाए, बट ऐसा भी तो नहीं है ना कि पास्ट ईयर पेपर करने से आपको कहीं भी कुछ भी मदद नहीं मिलेगी। देखो, अगर सारे स्टेट्स को भी हम पकड़ लें तो कोई बहुत बहुत सारे मिलियन तरीके नहीं है एक सेक्शन से क्वेश्चन बनाने के, एक क्वेश्चन से गिन चुन के कुछ ही तरीके होंगे जिनसे वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है एमपीसीजे ने अपना पैटर्न बदल दिया, एमपीसीजे के पेपर सॉल्व करने की पेपर सॉल्व करने से आपको वहां मदद नहीं मिली, बट हो सकता है किसी और स्टेट में मदद मिल जाएगी, और हो सकता है अगले साल एमपीसीजे वापस अपने पुराने पैटर्न पे ही आ जाए, लेकिन पीवाईपीस को छोड़ना नहीं चाहिए। माही जी देखिए, बैराक जो है वो प्रीलिम्स के लिए काफी होती है, बैराक प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कमेंट्री होना भी जरूरी होता है, तो मतलब सारी चीजें जो हैं वो आपकी पूरी उससे नहीं हो पाएंगी, ठीक है। गाइस, बिफोर वी एंड द सेशन, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, तो ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक जो है मेरी, उसे प्लीज फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी स्पेशल क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने एक आईपीसी के ऊपर क्विज किया था, काफी लोग आए थे उसमें, ठीक है, जुडिशरी के इतने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रख के आईपीसी का वो क्विज किया गया था, सारे सेक्शंस कवर किए हैं उसमें हमने, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने स्पेशल क्लास के लिए लिंक फॉलो की हुई है, फ्री क्लास है, बिल्कुल भी पेड नहीं है, आपको कुछ भी पे अप नहीं करना है, तो इन क्लासेस को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर अनअकैडमी के इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगा, तो उसकी भी एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर वीडियो लाइक नहीं किया है, एंड यू लाइक द कंटेंट, यू लाइक द डिलीवरी, आपको चीजें समझ में आई, सो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एमपीसीजे के लिए यू कैन गो फॉर पूजा वाधवा। सना साफी जी, देखिए इसके लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन है मेरे पास, मैंने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज का, ठीक है। इंग्लिश मूवीज, मतलब इंग्लिश विंग्लिश, अगर आपने मूवी देखी है श्रीदेवी की, वो मूवी गलत नहीं थी, उस मूवी में एक बहुत ही सही चीज दिखाई है, इंग्लिश मूवीज देखना चालू करिए, उससे भी काफी हद तक इंग्लिश बेटर होती है, काफी हद तक उसमें इंग्लिश इंप्रूव होती है, तो इंग्लिश मूवीज जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ मूवीज में ही टाइम दे देना है पूरा, बट जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह देखती हैं या फिर ऐसी अपने कुछ पास टाइम के लिए कुछ मूवीज देखती हैं, कुछ शोज देखती हैं, प्रेफर करिए कि आप उनको इंग्लिश में देखें, ठीक है। दूसरा, द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द हिंदू के एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, द हिंदू की न्यूज आती है, उसमें ऐप पे ही आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे उस न्यूज को इंग्लिश में पढ़ना चालू करिए। हो सकता है पहले चीजें समझने में डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, जहां पे जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फोन में आजकल गूगल पे वर्ड भी टाइप करते हो तो मीनिंग तुरंत निकल के आ जाता है, अब तो डिक्शनरी भी रखने की जरूरत नहीं है, जहां ऐसा लगा कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तुरंत उस वर्ड को देख लीजिए, उससे आपका जो वोकैबुलरी है वो भी डेवलप करने लगेगा। Okay, so guys, I think there are no more questions related to the session that we have conducted today. So thank you so much guys, it was wonderful having this session with you. I hope जितना मजा मुझे आया उतना ही helpful
सेशन भी आपको लगा होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी आपने सजेशंस दिए हैं, जो भी आपने टॉपिक्स बोले हैं जिन पे आपको सेशंस चाहिए, बिल्कुल उन टॉपिक्स पे भी हम सेशंस लेके आएंगे। एक टाइम टेबल भी आपको मैं बना के देने की कोशिश करूंगी, उस पे भी एक सेशन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपका इस चीज के ऊपर भी एमपीसीजे का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, so guys, thank you so much. I'll see you for the next session soon. Take care, good night, stay safe, and all the best for your preparation. Thank you.